हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और आज मॉर्निंग की शुरुआत हुई है कुछ ऐसे, क्योंकि मैंने वेट लूज़ के लिए थोड़ा सा एप्पल साइडर विनेगर पिया था सुबह सुबह। काफ़ी उससे भूख मतलब कंट्रोल में रहती है, तो वेट लूज़ करने में थोड़ा सा हेल्प मिलती है इसलिए। तो उसके बाद मैं हाँ फ्रेश हुई, मुँह हाथ धोए और फिर मैं बनाती हूँ, जैसे पता ही है आपको, चाय। मेरी हर वीडियो में तो शायद दिखता ही है, सब दिखता भी है, मैं बताती भी हूँ। तो फिर मुझे सफाई करनी थी आज कबर्ड की, क्योंकि कबर्ड बच्चों ने ना बहुत फैला रखा था यहाँ, ऐसे मतलब एक कपड़ा निकालेंगे तो 4 कपड़े घेर देंगे। तो ऐसा कुछ हाल मेरे इस कबर्ड का हो रखा था। तो ये समेटना भी ज़रूरी था, अंदर भी कुछ फालतू की चीज़ें थी, बाहर निकाली जो काम की थी, अंदर समेटी। तो वही है कि आगे कपड़े कपड़े सेट करके मैं तो रख लेती हूँ, फिर बच्चे ना ऐसे कर देते हैं, दोबारा इन्हें फैला देते हैं, क्योंकि ध्यान से तो कपड़े निकालते हैं नहीं, छोटे बच्चे हैं ना इसलिए। तो मैं यहाँ पे करने लगी थी सफाई, क्योंकि इधर फिर कबर्ड से झाड़ू झाड़ू मारूंगी फिर दोबारा हो ही जाएगा। तो झाड़ू फिर मैंने दोबारा मारा, उससे पहले मैं नहा के पूजा वूजा कर लेती। ये मेरा जो काम है तो है, वो से मैं भूलती नहीं हूँ, क्योंकि सुबह नहाने के बाद पहले पूजा, उसके बाद सारा काम होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि साफ़ सफाई, फिर मैं करने लगी थी सफाई झाड़ू वगैरह, क्योंकि पूरा दिन लगता है झाड़ू पोछा ये वो, फिर और भी काम होते हैं। आजकल बारिश की वजह से बहुत दिनों से कपड़े मशीन में धो भी रही हूँ, सुखा भी रही हूँ, लेकिन वो बात नहीं है कि धूप में अगर सूख जाए तो स्मेल नहीं आती है ना। तो इसलिए ये काम फटाफट करने के बाद तो फिर इतने सारे कपड़े भी हैं, 2-3 दिन से मैंने धुल के मैंने रखे हुए थे सुखा के। तो वो काम था मुझे, इसलिए मैंने पहले अपना, मैं सोचा पहले झाड़ू झाड़ू मार लूँ। अभी मौसम ऐसा ही लग रहा था थोड़ा सा कि फिर ना हो मुझे, फिर छत में जाऊँ, कपड़े डालूँ, फिर बारिश आ जाए, फिर नीचे लाऊँ, फिर यही पूरा दिन फिर ऐसे ही हो जाता है ना। तो इससे अच्छा मैंने सोचा कि चलो जो पहले के सूखे हुए थे तो उन्हीं को फोल्ड कर लूँ, क्योंकि बरसात में स्मेल सी आ जाती है ना कपड़ों पे ज़्यादा देर रखने से। मशीन में सूखने के बाद भी मतलब होता नहीं है, मतलब थोड़ा सा होते हैं सिल्कपना सा जो आता है ना, सिलन सी वो कपड़ों में, वो फिर अच्छी नहीं लगती। तो मैंने पहले, ये पहले के थे तो ये मैंने 2-3 बार ही रखे हुए थे छत में, तो इन पे थोड़ी सी हवा लग गई थी, ठीक हो गए थे, तो मैंने ये रख दिए। बाकी और पड़े हुए थे, क्योंकि वो छत में रखने थे। तो मैंने कबर्ड वगैरह मैंने ऐसे बच्चों के अपने अलग रखे हुए थे, अपने अलग। तो बच्चे वैसे तो फिर कर ही देंगे, लेकिन अब इतने छोटे नहीं हैं कि मैं कपड़े निकाल के भी दूँ। अभी इतने छोटे हो तो मैं अपने तरीके से निकालूँ। फिर बुक्स वगैरह थी यहाँ पे फैला रखी थी। मुझे बहुत बेकार लगता है कि जो चीज़ें ना बहुत बेतरतीब से रखी रहती हैं जो। तो ये सेट किया मैंने, चादर काफ़ी दिन से मैंने चेंज नहीं की थी, तो मैंने सोचा ये भी चेंज कर लूँ, क्योंकि चादरें हफ्ते में 1-2 बार तो चेंज हो ही जाती है, करनी चाहिए, क्योंकि बच्चों के साथ क्या है ना, धूल मिट्टी ये वो होता रहता है। और इस रूम में तो वैसे ज़रूरत नहीं पड़ती है मेरे को, क्योंकि इसमें बच्चे ऐसे ही कपड़े उतारते हैं फेंकते रहते हैं, तो रूम में हम रहते भी नहीं हैं। पर लेकिन सफाई तो करनी पड़ती है, चाहे रहो चाहे ना रहो, क्योंकि डस्ट वगैरह हो ही जाती है, धूल वगैरह ना। तो फिर मैं पोछा मारने लग गई थी, क्योंकि मेरी पता नहीं मतलब आदत है कि मैं वाइपर से पोछा मारना ही नहीं चाहती हूँ, क्योंकि तो होता है कि थोड़ा बहुत झाड़ू मारते हुए थोड़ा सा रह जाता है, झाड़ू में नहीं आता है जो, तो वो पोछे में आ जाता है। तो क्लीन मतलब मेरा तसल्ली से हो जाती है, मेरे को ऐसा करके हाथ से पोछा मार के ना कि सफाई से हो जाती है। और मेरे को वाइपर से लगाया हुआ, मतलब लगाती ही नहीं हूँ, खैर लगाया हुआ तो क्या होगा, लगाती नहीं हूँ। इंसान सारा दिन अपने बारे में नहीं सोचता है, घर और बच्चे ये वो, हम लोगों का मतलब ये है कि आधा से टाइम ऐसा ही चला जाता है। कभी अपने लिए कुछ करना हो भी तो वो हम कर नहीं पाते हैं। तो फिर नाश्ता वगैरह के बर्तन थे, किचन, हाँ सबसे मोस्ट किचन है मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो बोलते हैं कि यहाँ पे हम लेडीज़ों का आधे से ज़्यादा टाइम यहीं पे हम टाइम स्पेंड करते हैं, क्योंकि
सुबह नाश्ता बच्चों को देना, उन्हें भेजना, फिर उसके बाद क्लीन करना, फिर खुद के लिए मतलब पूरा दिन में जो सबसे ज़्यादा काम जो होता है ना हमारा किचन में ही होता है। और किचन डेकोरेट हो, किचन साफ हो, तो काम करने में भी मज़ा आता है। ये मेरा मानना है बाकियों का तो पॉइंट ऑफ व्यू मुझे नहीं पता है कि कैसा होता होगा, लेकिन खासकर मेरा, क्योंकि मेरे को सफाई मतलब अगर थोड़ा सा किसी बर्तन में डस्ट हो ना, थोड़ा सा उसे धुल के दोबारा से साफ करके रखना होता है मुझे। मैं इतना ज़्यादा मतलब सफाई को लेके बहुत ज़्यादा सोचती हूँ, इसलिए मतलब मुझे क्लीन बिल्कुल ऐसा चाहिए किचन, किचन में कुछ नहीं है ऐसा। तो फिर उसके बाद मैं नाश्ता तो लाइट ही करती हूँ मॉर्निंग में, चाहे बच्चे साथ में होंगे उनके लिए पराठे बनाऊँगी तो अपने लिए लाइट ही बनाऊँगी। तो आज मैंने ये सैलेड, रोटी, सब्ज़ी बनाई थी। और अकेले अकेले खाने में ना मतलब खाने का मन नहीं होता है, पर फिर भी। और ये मेरे बच्चे की कारीगरी है, इन्हें बोला था कि वीडियो में मैं इसे ऐड करूँ कि ये इसे बहुत शौक़ है ड्राइंग करने का मेरे बेटे को। एक को नहीं, दोनों को, दोनों लगे रहते हैं, इन्हें थोड़ा सा टाइम मिले तो ये कलाकारियाँ करते हैं ये, और इन्हें मज़ा भी आता है इसमें। तो फिर हमें जाना था बाहर, तो हम तीनों फटाफट से तैयार हुए। थोड़ा क्या है कि घर ही घर में बच्चे भी थोड़ा बोर हो जाते हैं, तो इन्होंने बोला बाहर चलते हैं। पर क्या पता था, जैसे हम बाहर गए बारिश आ गई, बारिश में भीगना भी पड़ गया। और इतनी तेज़ बारिश, आजकल बरसात में बाहर निकलना तो समझो ऐसा है कि मतलब घर से बाहर जाएं और धूप है ना, तो ये नहीं सोचना है कि जब तक हम आएंगे धूप ही रहेगी, ऐसा होता नहीं है। क्योंकि आजकल बरसात में मतलब मौसम का कोई भरोसा नहीं है, कब मौसम बिगड़ जाए। तो ये चद्दर में कुछ बच्चों ने कर दिया था, तो मुझे चेंज करनी पड़ी, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी हो ही जाता है कि बच्चे कुछ ऐसे घेर देते हैं चद्दर में ना, तो फिर मुझे दोबारा से ये काम दोबारा करना पड़ेगा। क्योंकि अच्छा नहीं लगता है कि कोई चीज़ गिरी हो, फिर वो ना कपड़ों पे भी लगेगी, और एक कपड़े की जगह में फिर सारे कपड़ों पे, तो कपड़े मतलब काम बढ़ जाएगा कुल मिला के बात है। तो फिर उसमें खाना गिर गया होगा बच्चे से, बेटे से, तो फिर और मेरा ये है कि मुझे तो थोड़ा सा भी किसी छींटे वीटे पड़ गए होंगे तो फिर मुझे दोबारा से नहाना पड़ जाता है। तो यहाँ पे मैं जो और भी कपड़े थे 2-3 दिन के पड़े हुए, छत में सुखा के लाई थी मैं, तो यहाँ कमरे में रखे हुए थे मैंने। रात को ले आई थी मैं, पर मुझे ना टाइम नहीं मिला, पूरा दिन थक सी गई थी तो मैं समेट नहीं पाई। तो मैंने सोचा पहले इन्हीं को क्लियर कर दूँ, समेट दूँ, क्योंकि फिर काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, और भी कपड़े आएंगे तो फिर वो बढ़ते ही रहेंगे। तो इसलिए पहले मैं एक कबर्ड सेट तो मैंने कर ही रखा था। फिर मैं बनाने लग गई थी खाना दिन का। तो आज मैंने बनाया था अंडा करी, कि रोज़ बच्चों के लिए टेस्ट चेंज करना पड़ता है। रोज़ दाल, रोज़ पुलाव, ये रोज़ का खाना नहीं होता है। कभी उन्हें मतलब चेंज कर कर के दो ना, तो खाने में भी मतलब ये देखते ही साथ अगर दाल चावल बने, घर आते ही देखेंगे तो बोलेंगे अरे फिर से दाल चावल तो उनका ना मन मेरा ऐसा हो जाता है कि फिर वही, मतलब वो फिर जब उन्होंने मुंह ऐसा बना लिया ना, तो समझो उन्होंने फिर खाना नहीं है, मतलब खाएंगे तो भूख तो लगी होगी, खाएंगे तो ज़रूर, लेकिन फिर वो ऐसे नहीं खाएंगे ना अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, अपने मन से, जैसे बच्चे खाते हैं, तो ऐसे नहीं खा पाएंगे। तो मुझे लगा सुबह पहले मैं बनाने वाले थे, फिर मैं सुबह नहीं बना के फिर मैंने दिन में बनाए थे। मैंने सोचा अभी सावन गया तो इतने दिन हमने कुछ बनाया नहीं था, बीच में अंडा वगैरह, तो ये बन चुका था हमारा खाना, और मैंने दिया बच्चों को खाना। तो फिर हम शाम के टाइम पे थोड़ा मंडी गई थी मैं, सब्जी सुब्जी लेने जाते हैं हम। तो जैसे गई बारिश की बूंदें, तो जाते ही सब्जी क्या लेने दिया, कहा सब्जी ली, बारिश इतनी ताबड़तोड़ हुई कि। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं पे करती हूँ एंड।
फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय।